So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our मैथ्स सीरीज जिसका नाम है वन डे वन एक्सरसाइज और आज है इसका पार्ट 10 और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज के फर्स्ट एक्सरसाइज के 4 सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया था, अच्छी तरीके से तुम्हें आ गया है। अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और वन डे वन एक्सरसाइज का लगभग हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं। एक दो वीडियो और होगी और अपना ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स पूरी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो चलते हैं फटाफट से अपने आज के इस पार्ट पर और देखते हैं आज हमें यहां पर किन चीजों को डिस्कस करना है। चलो ब्रो, तो सबसे पहले अपने सामने आता है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखा जाए तो कह रहा है फाइंड द होल क्वांटिटी। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 600। ध्यान रखना और सारे सवाल इसी तरीके से, तो एक ही मैं बताऊंगा, उसके बाद तुम्हें सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। 5% ऑफ इट इज 600, क्या दिया गया है? 5% ऑफ इट इज 600। ठीक है, 5% ऑफ इट इज 600। हमें क्या निकालना है? होल क्वांटिटी। तो हम होल क्वांटिटी को लेट कर लेंगे, हर सवाल में इसी तरीके से करना है। लेट दी होल क्वांटिटी बी एक्स या क्वांटिटी बी क्यू। क्यू मान लेते हैं, क्यू। होल क्वांटिटी को हमने क्यू मान लिया है। 5% ऑफ इट इज 600 मतलब किसका 5%? तो होल क्वांटिटी का। तो 5% ऑफ क्यू इक्वल्स टू 600। 5% ऑफ क्यू, 5% ऑफ होल क्वांटिटी क्या है? 600 के बराबर है। 5% को हम लोग 5/100 लिख दें, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, क्यू इक्वल्स टू 600। ठीक है, देयरफॉर क्यू इक्वल्स टू, ये 5/100 इधर जाएगा तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, 600 मल्टीप्लाइड बाई 100/5 हो जाएगा, 100/5 हो जाएगा। अब क्या होगा? अभी देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा 6 2 जा 12, 12,000। देयरफॉर होल क्वांटिटी इज 12,000। 12,000 हमारी होल क्वांटिटी है। ठीक है, समझ में आ गया? सबसे पहले हमें होल क्वांटिटी को लेट करना पड़ेगा, तो तुम कोई भी वेरिएबल, कोई भी अल्फाबेट सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद 5% ऑफ क्यू इक्वल्स टू 600 और फिर हम क्यू की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, इधर आकर के जब इक्वल्स टू के इधर ट्रांसपोज होता है तो वो रेसिप्रोकेट हो जाता है, उधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवीजन, उधर डिवीजन है उधर मल्टीप्लाई में। चलते हैं अगला सवाल 6। कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है कि यहां परसेंटेज दिया गया है, इसको हमें फ्रैक्शन में भी बदलना है और इसको हमें डेसिमल में भी बदलना है, दो चीजों में बदलना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं 25%। 25% को हम लोगों को किसमें बदलना है? फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन और डेसिमल में। तो करते हैं 25% को हम लोग 25/100 लिख सकते हैं और इसको सिंपल करेंगे तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, सिंपल हो गया। देयरफॉर फ्रैक्शन इज 1/4 और इसी को डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो 1 को 4 से डिवीड कर दो, मतलब डिवाइड कर दो, तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना जो ऊपर वाला रहता है वो अंदर आता है, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगेगा। 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, तो 4 5 जा 20। देयरफॉर इन डेसिमल it is 0.25। 0.25 क्लियर है?
25% को हम लोगों ने सिंपलेस्ट फॉर्म में और डेसिमल फॉर्म में देख लिया। तो 2 क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन में, तो ये भी अब हो जाएगा। अब आता है 7th 8th 9th 10th। तो ये सारे तुम्हारे स्टोरी सम्स हैं, बहुत आसान है। लिखा इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। एक क्या कह रहे हैं, एक शहर में 30% फीमेल्स हैं, औरतें हैं, 40% आदमी हैं और बाकी बचे हुए बच्चे हैं। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कितने परसेंट है? तो भाई साहब टोटल परसेंट कितना होता है? टोटल परसेंट बताओ भाई। टोटल परसेंट इक्वल्स टू 100%, इक्वल्स टू 100%। ठीक है, 100% होता है। तो फीमेल्स निकल गई, फीमेल्स इक्वल्स टू 30%, मेल्स इक्वल्स टू 40%। तो चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे? चिल्ड्रन इक्वल्स टू 100% माइनस 70%, क्योंकि ये 40 प्लस 30 70% हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 30%। देयरफॉर चिल्ड्रन, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इज 30%। ठीक है। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% आर वोटेड। फाइंड द परसेंट ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। भाई साहब कह रहा है कि 15,000 वोटर्स हैं जिसमें से सिर्फ 60% ने वोट दिया है, तो बताओ कितने परसेंट ने वोट नहीं दिया है? तो 60% ने वोट दिया है, 40% ने वोट नहीं दिया है ना भाई। अगर 60% ने वोट दिया है तो इसका मतलब क्लियर है कि 40% बचे हुए ने वोट नहीं दिया है। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, कितने लोगों ने एक्चुअली वोट दिया ही नहीं है? तो 40% किसका निकाल दो? 40% ऑफ 15,000 निकाल दो। ये सब क्वेश्चन कराए, बस थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं और मुझे लगता है हिंट की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें आ रहा होगा। तो 40% ऑफ 15,000 निकाल दो, 40% को 40/100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 15,000 लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा और 15 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ 60 आएगा। 6,000 वोटर्स वोट नहीं दिए। क्लियर, समझ में आ गया? तो इस तरीके से वाली एक्सरसाइज भी कर डालना। 9th 10th भी इसी तरीके से है, उसको भी निपटान कर देना। अब चलते हैं हम लोग अगले एक्सरसाइज में। अगले एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.2। Tell what is the profit or loss in the following transaction. Also find profit percent or loss percent in each case. ठीक है, हमें पहले बताना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट बताओ और लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट बताओ। गार्डनिंग सीयर्स बॉट फॉर 250 एंड सोल्ड फॉर 325। कोई सामान तुम 250 में खरीदो और 325 में बेचोगे, भाई साहब तुम क्या कहलाओगे? कि तुम दुकानदार असली वाले, बहुत पैसा कमा रहे हो, बहुत पैसा छाप रहे हो। कि 250 का सामान 325 में बेच रहे हो, तो यहां क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हमको प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट तो हम क्लियर कर दें कि यहां प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट बताना है तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है कि कितने रुपया का प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100%। प्रॉफिट परसेंट बताना है तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा प्रॉफिट कितने का हुआ है भैया, ठीक है, और फिर कॉस्ट प्राइस और फिर मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो यहां पर हमारी जो सीपी है, सीपी सवाल को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। सीपी कितना है? ₹250 और सेलिंग प्राइस क्या है? एसपी ₹325। देयरफॉर प्रॉफिट कितने का हुआ है? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस अपनी है 325 और ये है 250, तो
तो हो जाएगा 575 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे तो प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100%। प्रॉफिट है 75 का, सीपी है 250 का, मल्टीप्लाइड बाई 100% है। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 से इसको भी कैंसिल कर देंगे 15 आ जाएगा, 15 2 ज़ा 30% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये कैंसिल कैंसिल तो खेल ही लेते हो ना भाई। जैसे 75 अपॉन 250 है मल्टीप्लाइड बाई 100% है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ये 5 2 ज़ा 10 हुआ, ये 5 5 ज़ा 25, क्योंकि इनका और इनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का रिलेशन है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल कैंसिल होता है। उसके बाद 75 अपॉन 5% बचा, इसको भी कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 15 जा 75 और 15 और 2 का मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो 30% आ जाएगा। तो 30% का हमें प्रॉफिट हुआ है। इसी तरीके से कोई सामान 250 रुपए में खरीदा, आई स्कर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड एट ₹150। 250 रुपए में खरीदा है और 150 में बेचा है, भाई साहब लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला है? लॉस परसेंट का फॉर्मूला है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाई 100%। क्या भाई, 250 में खरीदा है, कितने में खरीदा है? 250 में, और बेच रहे हैं 150 में। ज्यादा का खरीद के कम में बेच रहे हो भाई, तो तुम क्या कहलाओगे? बुद्धू। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी। सीपी है 250 की और सेलिंग प्राइस है 150 का, तो आएगा 100 रुपी। लॉस परसेंट का फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100%। लॉस है अपना 100 का, कॉस्ट प्राइस है 250 मल्टीप्लाइड बाई 100%। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और 5 इसको कैंसिल करेंगे, 5 20 ज़ा 100, 22 ज़ा 40%। 40% का लॉस हुआ है मेरे को। ठीक है, मेरे को क्या, जिसने स्कर्ट बेचा 40% का लॉस हुआ है। तो इस तरीके से बच्चा ये भी सवाल आई होप सो कि पहला भी कर लो। आगे चलते हैं। कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। हमें क्या करना है? 3:1 में ईच पार्ट को, हर एक पार्ट को परसेंट में कन्वर्ट करना है। ये सवाल देख लो, पिछली बार ये सवाल गलत किए थे। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट 3:1। ठीक है, 3:1 हमें कह रहा है कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो, मतलब हर एक पार्ट रेशियो का जो है उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले लिख लेंगे टोटल पार्ट कितने हैं। तो टोटल पार्ट इक्वल्स टू 3 + 1, टोटल पार्ट 3 + 1 इक्वल्स टू 4 है। अब 3 का परसेंट निकालेंगे, लिखेंगे यहां परसेंट ऑफ 3 इज, परसेंट ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 का परसेंट निकालेंगे तो 3 अपॉन होल क्वांटिटी हमारी 4 है मल्टीप्लाइड बाई 100%। इस 3 का परसेंटेज निकालेंगे तो 3 ऊपर अपॉन होल क्वांटिटी, तो होल पार्ट कितना है, टोटल पार्ट कितना है 4, तो 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 100%। 4 1 जा 4, 4 25 जा 100 इक्वल्स टू 75%। ये 3 का हो गया। और परसेंट ऑफ 1 इसी तरीके से निकाल देते हैं। परसेंट ऑफ 1 क्या करेंगे, 1 को ऊपर, होल क्वांटिटी जो टोटल पार्ट है अपना उसको नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 100%। 4 1 जा 4, 4 25 जा 100, तो ये हो जाएगा अपना 25%। तो एक हमारा जो 3 है वो 75% है और ये जो 1 है वो 25% है। टोटल हमारा 100% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये निकलना है। 3:1 दिया है, 2:3:5 दिया है, तो इसमें तुम्हारा जो टोटल पार्ट हो जाएगा, टोटल पार्ट हो जाएगा तुम्हारा 10, क्योंकि 2 3 5 5 5 10, टोटल 10 हो जाएगा। तो परसेंट ऑफ 2 निकालोगे तो 2/10 करोगे। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, आगे चला जाए।
आगे चला जाए थर्ड, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500। एक पॉपुलेशन है सिटी की जो कम हो रही है। कितनी कम हो रही है? 25,000 से हो जा रही है 24,500। और हमें निकालना है फाइंड द परसेंट डिक्रीज। परसेंट डिक्रीज परसेंट इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है देख लो। परसेंट डिक्रीज का फॉर्मूला होता है डिक्रीज, कितने की कमी हो रही है, अपॉन ओल्ड वैल्यू, जो पुरानी वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई 100%। परसेंट इंक्रीज की बात करें तो वो होता है इंक्रीज अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। ठीक है, मतलब कि यहां पर क्या दिया गया है कि एक सिटी की पॉपुलेशन है जो कि 25,000 से 24,500 हो जा रही है। मतलब कितने का अंतर हो रहा है, डिक्रीज कितने का हो रहा है, 500 का। ठीक है, हम यहां लिख देंगे ओल्ड वैल्यू इक्वल्स टू 25,000, न्यू वैल्यू या न्यू पॉपुलेशन इक्वल्स टू 24,500। डिक्रीज कितने का हो गया, डिक्रीज इक्वल्स टू 25,000 माइनस 24,500 इक्वल्स टू 500। ठीक है, अब हमें निकालना है डिक्रीज परसेंट। डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या है, डिक्रीज अपॉन ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। डिक्रीज 500, ओल्ड वैल्यू 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 100%। 0 0 कैंसिल कर दिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना आया 2%। तो डिक्रीज कितने का हुआ है, 2% का डिक्रीज हुआ है। 2% का डिक्रीज हुआ है भाई। क्लियर है, समझ में आया किस तरीके से निकाल रहे हैं। डिक्रीज और इंक्रीज परसेंट की फॉर्मूला जान गए। ध्यान रखना, वो प्रॉफिट लॉस को डिक्रीज इंक्रीज मत समझना, और ना डिक्रीज इंक्रीज को प्रॉफिट लॉस समझना, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, दोनों का अलग फॉर्मूला है। इधर का फॉर्मूला उधर मत घुसेड़ना, उधर का फॉर्मूला इधर मत घुसेड़ना। जो फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट समझाया गया, आप उसी हिसाब से कर। ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि फोर्थ, फर्स्ट ये वाली एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन, ये वाली एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन और पुरानी एक्सरसाइज के कंप्लीट कर दिया हूं, तो उसको कर लेना। ठीक है, तो होमवर्क समझ में आ गया कि तुम्हें करना है आज कंपेयरिंग क्वांटिटीज के फर्स्ट एक्सरसाइज के सभी सवाल जितने हो गए हैं उसको मत करना, जो बचे हुए हैं आज जो बताए हैं उसको पूरा कंप्लीट कर लेना। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाइए, और सेकंड एक्सरसाइज में 4 सवाल तक, सेकंड एक्सरसाइज में 4 सवाल तक तुम्हें करने हैं। 3 तक मैं बता दिया हूं, चौथा भी ट्राई करना, इंक्रीज डिक्रीज परसेंट वाला मामला है। सो आई होप सो जितना पढ़ाई समझ में आ गया हो। कोई कहीं दिक्कत बनती तो शाम की क्लास में जरूर पूछो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।